अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सांजी से, जो कि जाग रहा होता है। तभी उसको एक लड़की आवाज़ लगाती है कि रुको सांजी, 10 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और आखिरकार तुम मेरे को मिल ही गए। सांजी पलट के देखता है कि कौन है। फिर एक लड़की है, वो बोल रही होती है कि मेरा नाम है फेरी कैरामन और मैं इधर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। और 2 लड़के हैं, वो भी उसके साथ खड़े होते हैं। पहला लड़का बोलता है कि मैं हूँ कैरामन सामा का पहला चमचा जिसका नाम है लियो। और दूसरा लड़का बोलता है कि मैं हूँ कैरामन सामा का दूसरा चमचा जिसका नाम है जोसे। और फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है फियरी कुकिंग बैटल सांजी वर्सेस द ब्यूटीफुल शेफ। और फिर हमें दिखाया जाता है सांजी जो कि हमेशा की तरह अपनी हरकतें कर रहा है और बोल रहा होता है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी लड़की मेरे लिए इतने दूर आई है। और उस लड़की के पास जाता है और उसके हाथ पे किस करने की कोशिश करता है। इतने में जो लड़की है पैन से उसके मारती है और बोलती है ये सब करने में इधर नहीं आई हूँ। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि आप मारते हुए भी कितनी अच्छी लगती है। तभी उसके चमचे हैं उसको बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो। सांजी फ़ोटोज़ देखता है और बोलता है ये तो बहुत मशहूर शेफ़्स की फ़ोटो हैं। उसके चमचे हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही अपने आप में बनते थे शेफ़्स मशहूर, लेकिन जो हमारी मैडम है उनने इन सबको हरा दिया कुकिंग में और अब ये ईस्ट ब्लू की सबसे अच्छी कुक हैं और तुम भी इनकी टक्कर के नहीं हो। इनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। ये सारे फ़ोटो वाले शेफ़्स हैं, ये इनसे हार चुके हैं। हमारी मैम ने आपकी फ़ोटो देखी अखबार में छपी हुई जिस पर लिखा हुआ था सबसे अच्छा शेफ़ है सांजी, वो भी होटल बैराइट का। और फिर जब से ही उनने ठान लिया कि वो आपको हरा के रहेंगी और इधर आ चुके हैं आपको हराने के लिए। सांजी बोलता है क्या मेरे को हराने के लिए? और तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ आज दोपहर में कुकिंग चैम्पियनशिप है जिसमें तुम पार्ट लोगे और मैं भी पार्ट लूँगी, तो आ जाना उधर, तुमको उधर ही हराऊंगी मैं। और वो लड़की है ये बोल के ज़ोर ज़ोर से घूमने लग जाती है और सारे लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है घूम घूम के और उसके चेले हैं उसको ले जाते हैं और उसके चेले जाते वक्त बोलते हैं कि सांजी आ जाना दोपहर में कुकिंग करने के लिए। और फिर सांजी है वो बोलता है कितनी खूबसूरत थी। और उधर खड़ा एक आदमी बोलता है तो तुम कुकिंग चैम्पियनशिप में पार्ट लोगे? सांजी बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसे कोई चीज़ नहीं करनी। फिर हमें दिखाया जाता है लोक टाउन के रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे कैप्टन बगी बैठ के खाना खा रहा है और गुस्से में है बड़ा। मोजी बोलता है हम इधर ऐसे क्यों बैठे हैं? वो बोलता है कि एक बस स्ट्रॉ हेड वाला मिल जाए उसको छोड़ूंगा नहीं। और कैप्टन बगी गुस्से में आकर टेबल पे हाथ पीटने लग जाता है बहुत ज़ोर से। कैप्टन बगी जिस टेबल पे मार रहा होता है उसी टेबल पे उसका सारा पैसा और सारा सामान रखा होता है। और पता चलता है कि जो लूफी है वो भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और वो भी जोरो के साथ। और जो जोरो है वो बोलता है कि मेरे को बहुत देर से भूख लग रही थी, अच्छा हुआ लूफी तू इधर आ गया वरना मैं तो भूखा ही मर जाता। जोरो है वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जब तेरे को देखा तो मैं तेरे पास भगा चला आया और अब अंदर खाना खा रहे हैं। लूफी बोलता है बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। फिर जो जोरो है अचानक से हैरान हो जाता है और लूफी पे गुस्सा करता है और बोलता है तो मेरे पास कौन से हैं, इसका मतलब हम इधर फ्री में खाना खा रहे हैं। जो लूफी है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ अब तो हमारी मदद भगवान ही कर सकता है। और इधर जो कैप्टन बगी है वो अभी भी गुस्सा कर रहा होता है और पीट रहा होता है टेबल को। और अचानक से जो उसका पैसों वाला बैग है वो उड़ के आ जाता है कांटे पे और जो कैप्टन बगी है वो टेबल को अभी भी पीट रहा होता है। और इधर जो जोरो है वो बोलता है कि अब क्या करेंगे, फ्री में तो कोई खाना देता नहीं है। और जो लूपी है वो बोलता है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, क्या पता भगवान हमको पैसे दे दे। और इधर कैप्टन बगी जोर से मार रहा होता है टेबल को और उसका हाथ पड़ता है कांटे पे और जो उसका सोने के सिक्के वाला बैग है यानी कि पैसों वाला बैग है वो उड़ के जाके गिरता है लूपी की टोपी पे। और बोलता है जोरों से लूपी कि देखा मैंने बोला था ना कि भगवान हमारी मदद करेगा। और फिर जो लूपी है एक सिक्का निकालता है उसमें से और बोलता है अरे ये तो सोने का है, इससे तो 2-3 दिन के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। लूफी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। लूफी देखता है कि बैग पीछे से आया है और लूफी बोलता है उन लोगों से कि हमको पार्टी देने के लिए शुक्रिया। और फिर जो लूफी है वो उठता है और जाता है उस आदमी के पास और उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि हमको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस एक सिक्का निकाला है सोने का। और वो बैग रख के उधर से चला जाता है। और फिर जो जोरो है वो भी आता है और बोलता है कि हमको पार्टी देने के लिए शुक्रिया। और फिर जो आदमी है यानी कि कैप्टन बगी वो जोरो को थैंक यू बोलता है और जो जोरो और लूपी हैं वो रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं।
कैप्टन बगी फिर बाद में बोलता है कि ये आवाज़ तो सुनी सुनी सी लग रही है कहीं। फिर मोजी है वो खाना खाते हुए बोलता है कि हाँ ये वो स्ट्रॉ हैट वाले की आवाज़ थी। और फिर कैप्टन बगी गुस्सा करता है और मोजी पे और बोलता है कि मेरे को बताना चाहिए था ना कि इधर लूफी है। और फिर हमें सीन दिखा जाता है सांजी का, जो कि गांव के मार्केट को देख रहा है, टाउन के मार्केट को देख रहा है कि उधर बहुत सारी फ़िश और बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट है ये समुद्र के पास है, तो उधर सबसे ज़्यादा समुद्र की मछलियाँ बिक रही है। और सांजी देखता है कि ये बहुत अलग तरह की मछलियाँ हैं। सांजी मछलियों के पास आता है और बोलता है कि ऐसी मछलियाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखी, ये प्रीमियम है। और फिर दुकानदार है वो बोलता है कि तुम्हारी आँख तो बड़ी तेज़ है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोई आम मछली नहीं है सारी। सांजी एक मछली को उठाता है और बोलता है कि ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी, ये ईस्ट ब्लू में तो नहीं मिलती होगी। दुकानदार बोलता है कि सच्ची में तुम्हारी आँख तो बहुत ही मजबूत है। वो बोलता है कि हाँ ये ईस्ट ब्लू में नहीं मिलती, ये मछली है ये दूर से आई है कहीं पे। सांजी बोलता है तो तुमने कैसे पकड़ी? दुकानदार है वो उसको समझाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो लोक टाउन है ग्रैंड लाइन के पास है, तो दूसरे समुद्र की मछलियाँ कभी भी इधर आ जाती हैं और हमने बहुत सारे समुद्र की मछलियाँ पकड़ी है। और बताता है कि ऐसा ही हम दूसरे समुद्र की मछलियाँ पकड़ते हैं और इन्हें महंगे में बेचते हैं। सांजी बोलता है तो इसका मतलब कि जो मछली है कहीं और समुद्र की है। और फिर दुकानदार बोलता है कि हाँ अब तुम समझे। और फिर देखते हैं पीछे की भीड़ लगी हुई है। वो आदमी जाता है और बोलता है कि क्या हुआ इधर, और वो देखता है बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने पकड़ी है एक बहुत ही बड़ी मछली और उस मछली के सींग उग रहे हैं सर पे, और सारे लोग उस मछली को देख के हैरान हो जाते हैं। और जिसने उस मछली को पकड़ा होता है वो आदमी बोलता है कि ये कोई ऐसी वैसी मछली नहीं है, इसका नाम है एलिफेंट ब्लूफिन टूना। और फिर सांजी है वो बोलता है कि हाँ मेरे को ये नाम पता है। और फिर सारे लोग हैं सांजी को देखने लग जाते हैं। सांजी उस मछली को देख रहा होता है और उसको याद आता है कि वो पहले भी देख चुका है। उसने बचपन में पूछा था अपने शेफ़ से कि ये मछली कैसी है और कहाँ पे मिलेगी। शेफ़ ने उसको जवाब दिया था कि ये मछली मिलेगी तुम्हें वेस्ट ब्लू में और इधर नहीं मिलेगी ईस्ट ब्लू में, तो इस मछली के सपने देखना छोड़ दो। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि इधर क्यों नहीं मिलेगी, पानी तो हर जगह एक ही होता है ना। सारे शेफ़ हैं वो बोलते हैं कि बच्चे ये कोई ऑल ब्लू नहीं है कि हर तरह की मछली इधर मिलेगी। और फिर सांजी है वो बोलता है कि ऑल ब्लू क्या चीज़ है। और फिर दूसरा शेफ़ उससे बोलता है कि छोड़ो भी ये बच्चा है, ये सच मान लेगा ऑल ब्लू को। और वो बोलते हैं कि सांजी ऑल ब्लू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस एक कहावत है। और इसी टाइम सांजी को पहली बार पता चला था कि ऑल ब्लू जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर सांजी अचानक से बोलता है कि ये मछली से मेरी यादें जुड़ी पड़ी हैं और मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है। सारे लोग हैं उसको मना करते हैं और बोलते हैं कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये प्राइज़ में मिलेगी आज दोपहर में होने वाले कुकिंग चैम्पियनशिप में। और फिर वो आदमी है दुकानदार वो बोलता है कि तुम देखने से तो कुक लग रहे हो, तुम उसमें पार्ट ले सकते हो, और उधर से चला जाता है। सांजी बोलता है कि इसका मतलब मेरे को मछली लेने के लिए चैम्पियनशिप में पार्ट लेना पड़ेगा। फिर सांजी है वो बोलता है कि ठीक है, वो इस मछली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर सांजी को याद आता है कि वो लड़की इसी बारे में बात कर रही थी। और फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुकिंग चैम्पियनशिप हो रही है और सारे लोग भीड़ जमा के खड़े हैं और इसका होस्ट है वही आदमी जो सांजी से बात कर रहा था। और जो सांजी है ऐसा लेटा लेटा सिगरेट पी रहा है। और फिर वो लड़की है वो बोलती है कि मैं ही जीतूंगी आज सांजी को हरा के। सांजी उसके पास आता है और बोलता है कि बिल्कुल आप ही जीतोगी। और तभी वो लड़की है वापस उसके पैन से वार करती है। सांजी बोलता है कि आप पैन से वार करती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। फिर अचानक से नामी और उसॉप उधर पहुंच जाते हैं और सांजी को देखते हैं। जो सांजी है अब नामी के पीछे पड़ चुका है और नामी सान करता हुआ नामी के पीछे चला जाता है। और फिर जो सारे लोग हैं वो सांजी को देख रहे होते हैं। नामी देखती है सांजी तुम इधर क्या कर रहे हो। और फिर सांजी उसके पास आता है और बोलता है कि मैं चैंपियनशिप में पार्ट ले रहा हूँ। और फिर सांजी बोलता है कि उसॉप भी इधर खड़ा है, मैंने तो उसॉप को देखा ही नहीं। फिर उसॉप गुस्सा करता है और बोलता है कि नामी को देखने से फुर्सत मिलेगी जब मेरे को देखोगे ना। और फिर सारे जज आ चुके हैं और बोर्ड लग चुका है, इतने सारे कंपटीशन होंगे, जो आखिर में 2 विनर होंगे, वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और फिर जीतेगा एक विनर। ईस्ट ब्लू के जितने भी सारे शेफ़ हैं उधर आए हैं ईस्ट ब्लू का नंबर 1 शेफ़ बनने के लिए, और बहुत सारे शेफ़ आए हैं। फिर जो शो का होस्ट होता है वो बोलता है ठीक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि तुमको देख के लगा नहीं था कि तुम ईस्ट ब्लू का नंबर 1 शेफ़ बनना चाहते हो। सांची बोलता है कि नहीं, मैं ये बनना नहीं चाहता, मेरा तो कुछ और ही सपना है, पर ये सब मैं कर रहा हूँ इस मछली के लिए। नामी है वो बोलती है कि हाँ ये मछली अलग दिख रही है सबसे। सांची बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते मेरे को क्या करना है। और फिर सांजी है वो कुकिंग करने लग जाता है और सारे लोग हैं वो कुकिंग करने लग जाते हैं। बहुत सारे राउंड बीत जाते हैं और हर राउंड में जो सांजी है वो जीतता चला जाता है, और सांजी के साथ साथ वो जो लड़की आई है वो भी जीतती चली जाती है। और फिर सारे राउंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने को आते हैं
और धीरे धीरे सारे राउंड ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जो जज होता है वो बोलता है ठीक है, अब है फाइनल मैच। और फाइनल मैच है सांजी और उस लड़की के बीच में। और जो नामी है वो बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कौन जीतेगा। सांजी वो बोलता है मतलब मेरे को उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। और वो लड़की है वो सांजी से वैसे ही चिढ़ रही है। और फिर हमें सीन दिखा जाता है कि घंटा बज चुका है और ऑर्डर मिल चुका है कि अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दो। वो जो लड़की है सबसे पहले गाजर लेती है और गाजर को धोने लग जाती है और अपने चाकू से स्टाइल मारने लग जाती है और सारे लोगों को दिखाने लग जाती है कि उसके अंदर कितनी स्किल है। और अजीब तरीके से गाजर को छीलने लग जाती है और सारे लोग हैं ये देख के बहुत हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा सांजी है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी स्टाइल मार रहा होता है मछली को छीलते हुए और मछली को हवा में उड़ा उड़ा के स्टाइल मारता है। और फिर जो नामी और सौंप हैं वो बोलते हैं सब लोगों से कि ये हमारा दोस्त है जो कंपटीशन में जीतने वाला है। और फिर जो सांजी है वो अंडे को लेके स्टाइल मार रहा होता है और उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकता है और तोड़ लेता है। जो होस्ट है वो बोलता है कि सांजी भी कुछ कम नहीं है इसके सामने, सारे लोग हैं वो बस सांजी को ही देख रहे होते हैं। सांजी है सोचता है कि अगर आज मेरे को ये मछली मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये मछली वेस्ट ब्लू की है और मैंने वेस्ट ब्लू की मछली कभी नहीं खाई। मैंने हमेशा ईस्ट ब्लू की चीज़ें खाई हैं। और उसको याद आती है बचपन में कि लोग कैसे उसका मजाक उड़ाते थे ऑल ब्लू को लेकर। और वो सांजी है वो गुस्से में खाना बना रहा होता है और बोलता है कि एक बार मेरे को ये मछली मिल जाए। सांजी बोलता है ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू और वेस्ट ब्लू, ये जो सारे समुद्र हैं इनकी मछली मिलेगी बिल्कुल ग्रैंड लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पे होना चाहिए ऑल ब्लू। और मैं बचपन से उसी चीज़ की तलाश में हूँ। जो सांजी है वो इसी जुनून में खाना बना रहा होता है कि एक दिन वो ऑल ब्लू ज़रूर मिलेगा उसको। और फिर सारे लोग हैं देख रहे होते हैं कि सांजी कैसे खाना बना रहा है बड़े गुस्से में। और जो सांजी है वो जल्दी जल्दी खाना बना रहा होता है। और फिर जो जज है वो बोलता है कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। और इधर जो सांजी है उसने सारी चीज़ें बना ली हैं और वो लड़की है वो थोड़ी सी लेट कर देती है, लेकिन जो लड़की है वो बना लेती है समय पे खाना और उसका भी खाना रेडी है। और सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि अब अनाउंस होगा कि कौन सा विनर है। और फिर थोड़ी देर बाद जो सारे शेफ़ हैं वो खाना टेस्ट करके विनर के लिए अनाउंस करने के लिए रेडी होते हैं। और उससे पहले ही वो लड़की है वो खड़ी हो जाती है और जाती है सांजी के पास। सारे लोग देखने लग जाते हैं कि वो क्या कर रही है। वो लड़की बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम मेरे से अच्छा खाना बनाते हो, मैं तुम्हारी लेवल पे ही नहीं हूँ। 10 साल पहले मैंने तुमको देखा था जब तुम 9 साल के थे और मैं तुम्हें गेट में से देख रही थी कि तुम उधर कैसे खाना बना रहे हो। और मैं तुम उधर देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरे को तुमसे टक्कर लेनी है। और आज मैं इधर तुम्हारे से टक्कर लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे को पता है तुमने मेरे से अच्छा खाना बनाया होगा। तुम आज बन चुके हो ईस्ट ब्लू के नंबर 1 कुक। और बोलती है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास एक दिन ज़रूर आऊँगी तुमसे भी बेहतर बन के। और फिर जो जज है वो बोलता है इसने सही कहा। वो आदमी बोलता है दुकानदार कि देख के लगा नहीं था सांजी को कि सांजी जीत जाएगा, आखिर ये इतना गुस्से में क्यों काम कर रहा था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे नामी, उसौप और सांजी हैं वो चल रहे हैं रोड पे। और जो नामी है वो बोल रही होती है कि यकीन नहीं होता हम कंपटीशन भी जीत गए और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। जो उसौप और सांजी वो बड़ी सी मछली को लेके जा रहे हैं जो कि उनने कंपटीशन में जीती है। सांजी बोलता है कि वेस्ट ब्लू से मछली है, इसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, मैं इसको बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत। नामी अचानक से देखती है कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं और आसमान काला होता जा रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और इधर जो जोरो हैं और लूफी हैं वो जा रहे होते हैं रोड पे खाना खाने के बाद। और जो लूफी की हेड है वो अचानक से उड़ जाती है। लूफी बोलता है कि इतनी तेज़ हवा अचानक से कैसे चल गई। और जो लूफी अपने हेड का पीछा करते करते पहुंच जाता है बहुत दूर। और जो लूफी है उसको फाइनली हेड मिल जाती है ज़मीन पे पड़ी हुई। जैसे वो हेड उठाता है और पहनता है, देखता है कि उसकी हेड उसको वहाँ पे ले आई है जहाँ पे हुआ था गोल्ड रॉजर का एग्जीक्यूशन, यानी कि जहाँ गोल्ड रॉजर को मारा गया था। लूफी बोलता है कि इतने टाइम से मैं नहीं ढूंढ पाया और मेरे को अचानक से मिल भी गया। और वो उसको देख के बड़ा खुश होता है। और फिर कैप्टन बगी हैं वो उधर ही छुपे होते हैं गली में और बोलते हैं कि मंकी डी लूफी आ चुका है। और अपने सारे सिपाहियों को रेडी करते हैं और बोलते हैं कि आज उसकी मौत हमारा ही मिशन है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेवी के हेडक्वार्टर्स का, जहाँ पे वो नेवी वाले हैं वो बोल रहे होते हैं कैप्टन स्मोकर से कि आ चुका है मंकी डी लूफी उधर। और कैप्टन स्मोकर है वो भी निकल चुके हैं उसको हराने के लिए। और जो कैप्टन बगी है वो भी निकल चुका है। और इधर वो लड़की है वो भी निकल चुकी है और बोलती है कि मंकी डी लूफी आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे से सब कुछ छीन लिया। और जो लूफी है उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जहाँ पे गोल्ड रॉजर को मारा गया था।
और बोलता है कि 22 साल पहले उस बूढ़े आदमी ने यही सब कुछ देखा होगा जो मैं इधर देख रहा हूँ, और बोलता है तो बहुत कमाल का नज़ारा है इधर से। और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। लूफी को पता नहीं है कि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, और ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में कि क्या होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ